आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जिसमें हम स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने दिमाग की आईक्यू कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, है ना, हमारी सोचने की शक्ति कैसे बिल्ड हो, उस पर चर्चा करेंगे और मेथड्स को सीखेंगे। जो एक मेथड है क्या, बेस 100 मेथड, इसमें हम किसी एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका सीखते हैं। लेकिन ये केवल स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, इस पर्टिकुलर मेथड से बहुत सारे ट्रिक्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी स्पीड को, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को, अपने आईक्यू लेवल को, अपने दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सोचने की थिंकिंग पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये जो मेथड, ये केवल स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए यूज नहीं होता है ना। इसका इस्तेमाल केवल ये नहीं कि हमने किसी नंबर का स्क्वायर निकाल दिया, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड इससे है कि हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को, ओवरऑल कैलकुलेशन की स्पीड को, अपने समझ को, अपने सोचने की शक्ति को, है ना, थिंकिंग पावर को, अपने उसके बाद हमारे आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये मेथड। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथड में हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हमें याद करनी होती है जल्दी से जल्दी। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग की स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक, तो इस मेथड को अगर हमें जानना है तो इस मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 25 तक का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। हमें स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, ये नहीं कि हम रटने बैठ गए कि 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, ऐसे याद नहीं होता है। इसे याद करने का एक ही तरीका है कि हम इसे क्या करें, रोज रोज अपने कॉपी में जब भी हमें समय मिले, दिन भर में कभी भी हमको 5 से 10 मिनट अगर मिल जाता है तो इसको हम लिख लें। इसको हम क्या कर लें, लिख लें। इसमें ज्यादा हमें क्या भाग दौड़ नहीं करनी है। जब भी 5 मिनट समय मिलता है हम क्या करें, 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर को लिख लें। शुरुआत में आपको देख करके लिखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें याद होते जाएंगे। और कुछ ट्रिक बनाने होते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हमें याद रखें कि हाँ, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 6 और 9 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमें 14 का स्क्वायर 196 मिल जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये डेटा आपको याद हो जाएगा बस लिखने से, है ना। और दिमाग की खुद की कैपेबिलिटी अगर आप बढ़ाएं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स जनरेट करे कि हाँ, अगर हमें 14 का, जैसे हमने बताया कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, और अगर 6 और 9 को हम आपस में इंटरचेंज कर दे तो 13 का स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। और हमारा विश्वास मानिए, अगर 10 दिनों पर लगातार लिख देते हैं, है ना, दिन में 1 या 2 बार, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, है ना। इसमें कोई अब बिना समय लिए हम चलते हैं इस मेथड पे। जैसे कि हमको कोई अगर बोल देता है, हमें कोई बोल देता है कि भाई क्या करें आप, 54 का स्क्वायर निकाल करके दिखा। ठीक है, ट्रिक्स भी हैं। 54 का स्क्वायर आप ट्रिक्स से, इससे जल्दी इसी से ट्रिक्स बनी है ना। बेस 100 मेथड से बहुत सारी ट्रिक्स बाद में जनरेट होती है। तो बेस 100 मेथड पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम अपने थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करें, अपने कैलकुलेशन को इंक्रीज करें, एक साथ बहुत सारे मल्टीटास्क हम कर सके, है ना। उसके इसका मोटिव ये है, उसका उद्देश्य ये है बेस 100 मेथड को पढ़ने का। तो टू फाइंड स्क्वायर, है ना, बेस 100 मेथड में क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 54 का स्क्वायर हमसे पूछ देता है कि 54 का स्क्वायर आप निकाल करके दिखाइए, 54 का स्क्वायर निकाल करके दिखाइए। तो हमें करना क्या होता है, 54 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो पहले हमें कुछ बेस पता होने चाहिए। बेस 100 मेथड इसका नाम है। तो बेस 100 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। 50 की हो जाती है 1/2। कैसे 50 की 1/2 हो गई, कि हम 100 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, हम 100 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 50 मिल जाए। तो 100 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, 100 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 50। फिर आता है कि 200 अगर 200 है तो उसकी उसके बेस की वैल्यू कितनी है, 2। 200 के बेस की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि हम 100 में किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम 100 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए। तो 100 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। वैसे ही जब हम कर रहे होते हैं 250 की बात करें या 250 की बात करें, 250 की जो बेस की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 5/2। क्यों 5/2 होती है, क्योंकि जब हम 100 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हमको पता है कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250। तो क्या करना है, कुछ नहीं, दिमाग में बस ये होना चाहिए कि अगर हमें 300 का बेस 3 दिया है तो क्यों दिया है, क्योंकि जब 100 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। तो किसी भी बेस की अगर वैल्यू दी हुई है, किसी भी बेस की अगर वैल्यू दी हुई है
तो कहां से आई है कि उस वैल्यू का अगर मल्टीप्लीकेशन हम 100 में करते हैं तो वो हमें वो वैल्यू मिल जाती है या फिर वो बेस हमें मिल जाता है। जैसे कि 100 में अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 200 मिल जाता है, 100 में 5/2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 250 मिल जाता है। तो ये आए हैं बेस इस तरीके से। ठीक, अब हमें 54 का स्क्वायर निकालना है। तो 54 का स्क्वायर सबसे पहले जो हमें सोचना है, ये देखना है कि जो 54 है ये किस किस बेस के पास है। हमारे पास कुछ बेस है ना, 100, 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ऐसे ही 550 होगा, ऐसे ही 600 होगा, ऐसे ही जहां तक आप लिखना चाहें। जैसे कि 900 के बेस की वैल्यू कितनी होगी, 900 के बेस 100 वैल्यू या फिर बेस वैल्यू कितनी होगी, तो 9, क्योंकि अगर हम 9 का मल्टीप्लीकेशन 100 से करते हैं तो हमें 900 मिल जाता है। ठीक, तो बस इसमें कि किससे कितने 100 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक, अब 54 का स्क्वायर हमें निकालना है। 54 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें देखना है कि जो 54 नंबर है, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कि किस किस बेस के पास में है। हमको पता है ये 50 के पास में है और 100 के पास में है। तो एक तो ये 100 के पास में है और दूसरा ये 50 के पास में। ठीक है, कोई बोल दे 150 के पास में है तो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। क्यों, वो गलती इसलिए कर रहा है कि भाई 54 जो 150 है, 150 से पहले 100 आता है और 50, इन दोनों बेस के पास में कौन पड़ता है, 54। अब देखते हैं किसके ज्यादा करीब है। तो 50 और 54 के बीच में करीबी का मामला हमें देखना है किससे ज्यादा करीब है। तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। एक बार 54 का डिफरेंस 50 से लेंगे और एक बार 54 का डिफरेंस 100 से लेंगे। तो यहाँ देखिए हम डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 54 का स्क्वायर निकालना था, लेकिन अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंस भी देख रहे हैं। तो 54 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। और वैसे ही 54 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 100 माइनस अगर हम 54 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 46। इसके बीच का डिफरेंस 100 और 54 के बीच का डिफरेंस कितना है, 46। अब क्या करना होगा कि जिस बेस से दूरी कम होगी उसी बेस को चूज कर लेते हैं, उसी बेस को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि 50 और 54 के बीच का डिफरेंस कम है, मतलब इनकी दूरी कम है, हमको किसको चूज करना पड़ेगा, 50 बेस को हमने चूज कर लिया। हमने किसको चूज कर लिया, 50 बेस को हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब 50 बेस को हमने चूज किया है तो 50 बेस की वैल्यू है कितनी, बेस की वैल्यू है कितनी, 50 बेस की वैल्यू है 1/2। 1/2 ये हमें ध्यान में रखना है। हमने किसको चूज किया है, किस बेस को, 50 बेस को। क्यों चूज किया है, क्योंकि 54 दो बेस के पास में था, एक 50 और दूसरा 100। लेकिन सबसे अच्छा इन दोनों में करीब किसके था, इन दोनों में किसके ज्यादा करीब था, तो 50 के। किसके करीब था, 50 के। 100 से दूरी ज्यादा थी, इससे ये 46 किलोमीटर की दूरी पे है, इससे 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो किसके पास में है, 50 के पास में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब क्या कर लेना है कि 54 और 50 के बीच का डिफरेंस है 4। बीच का डिफरेंस है कितना, 4। हमें क्या करना है, 54 का स्क्वायर निकालना है ना। तो पहले जितने का डिफरेंस है हमने क्या कर लिया, इसी 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसी के 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। इसी के 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब क्या कर लेना है कि जितना 16 अब हमको मिला हुआ है इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर ये 3 डिजिट्स में मिलता तो हम क्या लिखते, लास्ट के 2 डिजिट को ही लिखते, लेकिन जो तीसरा डिजिट बचता जो 100 प्लेस पे होता है ना, उसको हम किस में लेते, कैरी। ठीक, अब क्या कर लेना है, 16 हो गया। अब 54 में क्या करेंगे, जितना, अच्छा ये बताओ 54 50 से कम है कि ज्यादा, तो 54 50 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेते हैं। 50 से 54 ज्यादा है कितना, 4, तो 54 में 4 और ऐड कर लेंगे। तो 54 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 58। और उसके बाद हमने 50 बेस को चूज किया है तो 50 बेस की वैल्यू है कितनी, 1/2। तो 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। 58 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29, और ये 29 हम लिख देंगे। ठीक है, हम क्या समझे कि अगर हमें किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमें हमारा जो सबसे पहला काम है कि इस 54 को देखेंगे किस किस बेस के पास में है। ये 50 के पास में है, ये 100 के पास में है, कि 150 के पास में है। तो ये दो बेस के ज्यादा पास में था, एक 50 और एक 50 के और एक 100 के। अब हमने देखा कि इन दोनों में किसके ज्यादा पास था, तो हमने देखा कि ये किसके पास में ज्यादा है, 50 के। और इनके बीच क्यों, क्योंकि 54 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। और 54 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 46। अब क्या करना है, जितना ज्यादा है, अच्छा फिर देखेंगे कि ज्यादा है कि कम है। तो 50 बेस से 54 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4। इसी 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, और 16 यहाँ पर लिख लेंगे।
ठीक है। अब जितना ज्यादा है, अब 50 बेस हमने चूज किया है, 50 बेस से 54 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और 54 में ऐड कर देंगे, तो ये कितना ज्यादा है 4, तो 54 में 4 ऐड कर दिया 58, और इसी 58 का मल्टीप्लीकेशन 50 बेस की जो वैल्यू है, 50 बेस की जो वैल्यू, 50 बेस की वैल्यू कितनी है 1/2, 50 बेस की वैल्यू कितनी है 1/2, इसी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 29 आ गया। कितना आ गया 29। तो हमें 54 का स्क्वायर क्या मिल जाता है 2916। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे उससे अच्छा तो हम 54 गुणे 54 कर लिए होते। 54 गुणे 54 बिल्कुल आपका कम समय भी लगता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन की हम स्पीड इंक्रीज करना सीख रहे हैं और अपने थिंकिंग स्किल्स को, थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने के एक चरण की शुरुआत, एक प्रोसेस की शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो हमारा इस पे नहीं है कि हम बहस इस पे नहीं करने जा रहे हैं कि 54 का स्क्वायर आप जल्दी से गुणा करके निकालोगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हम कैसे अपने दिमाग की थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। तो आप इसको समझिए क्या करना था कि हमें 54 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस किस बेस के पास में है, जिस बेस के पास में उसको लिख लेंगे, फिर देखेंगे किसके ज्यादा करीब में है, जिसके करीब में है उस बेस को चूज कर लेंगे। उस बेस को चूज करने के बाद देखेंगे कि उससे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। अगर ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर लिया तो 16 हो गया। ठीक है, और लास्ट 2 अगर 2 डिजिट में आता है तो 2 डिजिट में लिखेंगे, अगर 1 डिजिट में आता है तो उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 54 का स्क्वायर। आप क्या करें फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ लेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो क्या कर लेना, बस कर लेना। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब क्या करना है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि कोई हमको बोल दे, अब हमको कोई बोल देता है क्या कि 46 का, इसका 46 का स्क्वायर निकालें आप। किसका निकालें 46 का स्क्वायर क्या होगा। तो 46 का स्क्वायर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किस किस बेस के ज्यादा करीब में, किस किस बेस के ज्यादा करीब में है। तो ये किसके किस किस बेस के ज्यादा करीब में, एक तो 100 के पास में है और दूसरा है 50 के। किस बेस के ज्यादा करीब है तो 50 के, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ भाई 54। तो इससे 54 किलोमीटर की दूरी पे है, और इससे किससे कितने किलोमीटर की दूरी पे है 4 किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर बोल सकते हैं इससे 54 मीटर की दूरी पे है, इससे 4 किलोमीटर 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो किसके ज्यादा करीब हुआ 50 के, तो 50 बेस को चूज कर लेंगे। और 50 बेस की वैल्यू होती कितनी हमको पता है 1/2, क्योंकि इस 1/2 का जब 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको 50 मिल जाएगा। तो 50 बेस की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखते हैं जो 46 है, 46 का ही हमें स्क्वायर निकालना है, तो 46 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो पहले देखेंगे 50 और 46 के बीच का डिफरेंस है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है कितना है 16, तो यहाँ लिख लेंगे क्या हम 16। अब क्या करना होता है, हम देख रहे हैं कि जो 46 है 50 से ज्यादा है कि कम है, जिस बेस को हम चूज किए हैं उस बेस से ज्यादा है कि कम है। तो जो 46 है, जो 46 है वो 50 से कम है, 46 जो है वो 50 से कम है। तो जितना कम है उतना और 46 में से माइनस कर देंगे, तो 46 में से और 4 हमने माइनस कर दिया, तुमको क्या मिल गया 42। अब 42 जो मिल गया उसी को 1/2 जो बेस की वैल्यू थी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 2 1 जा, तो हमारा क्या हो गया 2116। हमारा आंसर कितना आ गया 2116, है ना। इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको आप सेकंड्स में लगा लोगे, इससे एक ट्रिक जनरेट होगा, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, और ये कुछ बेस की वैल्यू ये हमें पता होना चाहिए, और ये बेस की वैल्यू आई कैसी है आपको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, तो 46 का समय स्क्वायर निकालना, सबसे पहले हमने देखा कि 46 जो है वो किस किस बेस के ज्यादा पास में है, तो 50 बेस और 100 बेस के, है ना। अब देखा कि हमने 46 जो है 46 50 बेस के ज्यादा करीब में है, तो 50 बेस के ज्यादा करीब में है, तो 50 बेस से कितना ज्यादा, कितने का डिफरेंस है, तो 4 का, उसी 4 का हमने स्क्वायर कर लिया, कितना है 16, इस 16 को हमने यहाँ लिख लिया। अब जितना कम होता है या फिर जितना कम है 50 बेस से 46 कम है, कितना कम है 4, तो 46 में से 4 और माइनस कर देंगे, तो 46 में से 4 और माइनस कर दिया, जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो 50 बेस की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 आता है, और 21 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना सिंपल सा है, आप इसको फिर से देखें, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करता है, कोई 47 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल देता है, क्या कर देता है कोई 47, या फिर बोल दे 53 का स्क्वायर, किसका 53 का स्क्वायर, कोई बोल दे क्या कि 53 का स्क्वायर हमें बताओ कि क्या होगा। 53 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 53 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है किसके किसके बेस के पास में है, एक तो 100 और इधर क्या
50। 50 और 53 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का। 53 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 47 का, है ना? तो किसके ज्यादा पास में होगा? 50 बेस के। और 50 बेस की वैल्यू है कितनी? 50 बेस की वैल्यू है कितनी? 1/2, है ना? तो 50 बेस, 50 और 53 के बीच का डिफरेंस 3, 53 और 100 के बीच का डिफरेंस 47। तो जिसका डिफरेंस कम उसी को चूज कर लेंगे। तो 50 बेस को हमने चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कम था, है ना, अंतर कम था। अब क्या कर लेना? 53 का ही स्क्वायर हमको निकालना है, और ये 50 बेस को हमने चूज किया है। जितना जितना जितने का डिफरेंस है उसी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 0, 9, क्योंकि फिजिकल मीनिंग पे कोई चेंज नहीं आने वाला। हम कितने भी जीरो लेफ्ट में लगा देते हैं किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के, उसकी फिजिकल वैल्यू पे कोई चेंज होता है क्या? नहीं। हम 9 को 9 को क्या लिख लिया? 0, 9, तो यहाँ लिख लेंगे 0, 9। अब हम देख रहे हैं कि 53 50 बेस को हमने चूज किया है। 53 50 से ज्यादा है कि कम है? तो 53 50 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लो, जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लो। तो 53 में 3 जोड़ लिया तो कितना हो गया? 56। और जितना जोड़ने के बाद आए, ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना और ऐड करते हैं, जितना कम है उतना और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर बेस की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो कितना हो जाता है? 28, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2809, 2809, ठीक है, 2809। इसको समझिए, लिखिए, फिर आगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमको कोई बोल देता है कि 57 का स्क्वायर निकाल करके दिखाएं, है ना? और जिसका स्क्वायर एक डिजिट में आएगा तो उसके आगे जीरो लगा दें, 2 डिजिट में लिखना है। अभी धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी। अब हमको क्या कोई बोल देता है, अब हमको कोई बोल देता है कि भैया 47 हो गया। आप क्या करो? 53 का स्क्वायर निकाल लिया, है ना? 46 का भी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। अब हमको कोई क्या बोल देता है कि 33 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर निकालना है। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर निकालना है। तुमको पता है कि दो दो बेस के पास में कौन? एक 100 बेस है, और इधर दूसरा क्या है? 50 बेस है। 50 और 33 के बीच का डिफरेंस जो है कितने का है? 50 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना है? 17 का। कितने का? 17। उसके बाद 33 और 100 के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितने का डिफरेंस है? 67 का। कितने का डिफरेंस है? 67। पहले हमने क्या देखा? डिफरेंस निकालना सीखा, पहले हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? पहले सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसके ज्यादा पास में है। तो हमको स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो 33 है वो 50 बेस के ज्यादा करीब है। तो 50 बेस की वैल्यू होती कितनी? 1/2, 1/2 होती है। इसको हमने लिख लिया। अब हमको देखना है 33 का हमें स्क्वायर निकालना था, है ना? 33 का हमको स्क्वायर निकालना था। तो जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 50 और 33 के बीच का? 17 का। 17 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? 289, 289। तो 89 यहाँ लिख देंगे, और ये +2 जो है वो किसमें रहेगा? कैरी में। जो ये 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। हमने बोला है कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। हमें उसकी, जैसे ही कोई बोलता है कि 17 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो फट से हमारे मुंह से निकलना चाहिए कि 289 होता है। कितना होता है? 289। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो 289 उसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 89 हमने लिख लिया, और ये जो 2 जो तीसरा डिजिट बचता है, जो 100 प्लेस, हमको बस 1 और 10 डिजिट को लिख लेना है, और फिर बाद में जो भी बचता है उसको कैरी में लिख लेना है। तो यहाँ क्या बचा? 2, तो हमने लिख लिया 2। अब क्या कर लेना है? अब जितने का डिफरेंस है, अच्छा, जो 33 और 50 से ज्यादा है कि कम है? जो 50 है वो ज्यादा है ना 33 से, तो जितना ज्यादा है उतना 33 में से और माइनस कर देंगे। तो 50 कितना, 50 कितना कम है? सॉरी, 50 से 33 कितना कम है? 17। तो 17 और माइनस कर देंगे। तो 33 माइनस 17 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 16। कितना मिल जाएगा? 16। क्या मिल जाएगा? 16। इस सेक्शन का मल्टीप्लीकेशन हमने किस बेस को चूज किया है? 50 बेस को। तो 1/2 इसका मान होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 8 आ जाता है। इस 8 को इस 2 में ऐड कर देंगे। 2 कहां से आया था? इस 17 का स्क्वायर किए तो 289 हुआ था,
89 यहाँ हमने लिख लिया था, और 2 प्लस 2 क्या आ गया था, किसमें आ गया था, कैरी में। किसमें आ गया था, कैरी में। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1089। बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं, है ना, और कुछ ट्रिक्स का डिस्कशन इस प्राइम ट्रिपलेट्स कैलकुलेशन वाले सेशंस में भी हुआ है, तो वहां पे आप जाएं और प्लेलिस्ट को देखें, ठीक है। 33 का स्क्वायर हमने निकाला। अब क्या कर लेना है, कोई हमसे बोल देता है कि क्या कर लो 67 का स्क्वायर, किसका, 67 का स्क्वायर, ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चंस लगते जाएंगे, आपको समझ में तो आना ही है ना। नहीं समझ में आता है क्या कर लो, आप वीडियो को रिवर्स कर लो। अब कोई बोल देता है कि हमको क्या करो 67 का स्क्वायर निकाल करके दिखाओ, तो 67 पहले है किस किस बेस के आसपास, 100 बेस के आसपास है, और किसके पास में है, 50 बेस के। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 17 का। 67 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 33 का। कितने का है डिफरेंस, 33 का। अब हम देख पा रहे हैं किस बेस के ज्यादा पास में है, किस बेस के ज्यादा पास में है, तो 17 बेस के। 17 का पहले हम स्क्वायर लिख लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289। हमको क्या हो गया यहाँ पे, 67 का स्क्वायर निकालना था। हमने बोला था कि अगर 3 डिजिट्स में आता है तो 2 डिजिट लास्ट का वंस और टेंस लिख लेंगे, तो वंस और टेंस लिख लिया तो 8 और 9 लिख लिया। अब ये जो 2 है ये किसमें आ जाएगा, कैरी में। ये +2 किसमें आ जाएगा, कैरी में। और कब जोड़ेंगे अभी पता चलेगा, ठीक। हम देख रहे हैं कि 67 50 से ज्यादा है कि कम, 67 50 से ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लो, तो 67 में 17 और ऐड कर लिया, कितना हो गया 84। और ये जो जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड कर लेते हैं, बेस से जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड कर लेते हैं। बेस चूज कैसे करते हैं, ये किस बेस के ज्यादा करीब में है ना, किस बेस के ज्यादा करीब में, 50 से 67 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 17, तो 17 और ऐड कर लिया। और ये 50 बेस की वैल्यू होती कितनी है, 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो 67 का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, 4489, है ना। यहाँ पे केवल हम स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं, एक स्क्वायर निकालने के लिए हम 2-3 चीजें कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ता है, हमारे थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है ना, सोचने की शक्ति बढ़ती है, मल्टीटास्किंग बनता है हमारा दिमाग, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक। तो 67 का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। अब कोई बोल देता है कि हमको 29 का स्क्वायर निकालिए, किसका स्क्वायर निकालना है, 29 का। इसका स्क्वायर निकालना है 29 का। कोई हमको बोल देता है 29 का स्क्वायर निकालो भाई, इसका स्क्वायर 29 का। 29 का क्या निकालना है हमें, स्क्वायर। हमको पता है कि 29 किसके पास में है, एक तो 100 और दूसरा किसके पास में है, 50 भी इसके पास में। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 21 का। 29 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 71 का। अब हमें निकालना किसका स्क्वायर है, 29 का, ठीक। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो 29 है किसके ज्यादा करीब में है, किसके ज्यादा करीब में है, तो 50 के ज्यादा करीब में है, तो 50 बेस को हम चूज कर लेंगे। और 50 बेस की वैल्यू होती कितनी है, 1/2। अब 29 का स्क्वायर हमें निकालना है, और हम देख रहे हैं कि 50 बेस के ज्यादा करीब में, और कितने का डिफरेंस है दोनों में, 21 का। इस 21 का स्क्वायर क्या होता है हमको पता होना चाहिए। हमने बोला है पहले कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 441 होता है। इसका 41 यहाँ लिख लेंगे, और ये जो 4 बचा ये किसमें आ जाएगा, कैरी में। किसमें आ जाएगा, कैरी में। और कैरी का क्या करते हैं आप पिछले क्वेश्चंस पर देख ही चुके हैं। अब क्या कर लेना है कि जितना 29 कम है कि ज्यादा, हम बोलेंगे कि 29 50 से कम है। कितना कम है, तो 50 में से कितना कम है, 21। तो 21 और माइनस कर देंगे 29 से, तो 29 में से 21 और माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 8। अब इस 8 का मल्टीप्लीकेशन 50 बेस की वैल्यू से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 29 का स्क्वायर कितना आ गया, 840, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और पता करते हैं। 29 हो गए। अब कोई बोल देता है, ये क्वेश्चन है क्या, ये कोई बोल देता है कि 71 का स्क्वायर, किसका, 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर हम देख रहे हैं कि 71 जो है किस बेस के ज्यादा पास में है, तो 100 के और 50 के। और किसके ज्यादा करीब है, इसके और इसके 50 और 71 के बीच का डिफरेंस 21 है। तो 71 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 29। कितना है, 29। 50 और 71 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 और 71 के बीच का डिफरेंस कितना है, 21। 71 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 29। अब करना क्या है
कि अब देखते हैं किसके ज्यादा करीब में है, तो 50 के ज्यादा करीब में है, तो 50 बेस को हम चूज कर लेंगे। और 50 बेस की वैल्यू होती है कितनी है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, 50 बेस की, 50 बेस की वैल्यू है। अब हमको निकालना किसका है, 71 का स्क्वायर निकालना। हमने 50 बेस को हम चूज कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि अब ये 50 बेस को हमने चूज किया है, 21 का क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो इसके 2 डिजिट को यहाँ लिख लेंगे। और ये जो 100 डिजिट पे जो बचा, 100 प्लेस पे जो बचा, कौन बचा है, 4 प्लस 4 किस में रहेगा, कैरी में। अब हमको क्या करना है कि जितना 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 ज्यादा है उतना और ऐड कर लेंगे। तो 71 में क्या करेंगे, 21 और ऐड कर लेंगे, वो कितना जाएगा, 92। अब इसी 92 का मल्टीप्लीकेशन 50 बेस के वैल्यू से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। हमको क्या कर लेना, इस 46 का एडिशन कर देना है, जो कैरी बचा हुआ था हमारे पास कितना था, 4। 46 और 4 कितना हो जाता है, 50, 504। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते, और क्वेश्चंस को धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, है ना। बेस 100 मेथड हम पढ़ रहे हैं, और बेस 100 मेथड पढ़ने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम स्क्वायर जल्दी से निकालें। बेस 100 मेथड का पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग बनाएं, साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस करें। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हम क्या करें, 2-3 प्रोसेस करें, और चीजें हमको याद करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाए, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो 76, अब हमको क्या करना है, तो 76 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है स्क्वायर, 76 स्क्वायर निकालना। अब देखना है, अब आप देखो 76 किसके, कौन कौन बेस के पास में है, एक 100 के और दूसरा 50। एक 100 बेस के पास में, कोई भी ना बोलते 150, अरे 150 के पहले 2 और हैं, 50 और 100, उनको चूज करो, ठीक है। ये हो गया क्या, 50। इसके 50, 50 और 76 के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 76 माइनस 50 कर दो, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 26 का, वही तो लिख लिया है। अब 76 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 100 माइनस 76, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो 76 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 24 का। कितने का है डिफरेंस, 24 का। तो किसके ज्यादा करीब हुआ, ये जो 76 है वो 50 के करीब है कि 100 के करीब है। तो हमको दिख रहा है कि भैया इनके बीच का डिफरेंस 26 है और इनके बीच का डिफरेंस 24 है। तो 100 बेस के ज्यादा करीब हुआ, तो इसी बेस को चूज कर लेंगे। और 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है, 100 बेस की वैल्यू कितनी होती है, 100 बेस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। अब हमको क्या कर लेना है, 76 का ही तो स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 76 का। अब 76 का स्क्वायर निकालना है तो हमें देखना होता है कि किस बेस को हमने चूज किया है, तो 100 बेस को। 76 और 100 के बीच का डिफरेंस है कितना, 24। तो 24 का जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 576। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 76। यहाँ क्या लिख लेंगे, 76, और +5 किस में आ जाएगा, कैरी में। +5 किस में आ जाएगा, कैरी में। +5 कैरी। हम लास्ट के 2 डिजिट्स को लिख लेते हैं, और ये जो +5 जो बच जाता है 100 प्लस को कैरी में आ जाता है, किसमें आ जाता है, कैरी में। अब क्या कर लेना है कि जितने का डिफरेंस है, अच्छा ये 100 से कम है कि ज्यादा, जो 76 है 100 से क्या है, कम है कि ज्यादा। तो हम बोलेंगे 76 100 से कम है, जितना कम है उतना और माइनस कर लो। तो 76 में से 24 और माइनस कर लिया, कितना बचा, 76 माइनस 24 करेंगे तो हमको पता है, जैसे हम करते हैं हमें 6 में से 4 जाएगा, यहाँ क्या बचा है, 7, 7 में से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 52 का मल्टीप्लिकेशन होगा किससे, 100 बेस की वैल्यू से, जो क्या है 1 के बराबर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 हो जाएगा, और इसे 52 को ऐड कर देंगे +5 में, तो 50 प्लस 52 + 5 कितना हो जाता है, 57। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 प्रोसेस हम कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमारे दिमाग की क्या हो रही है, थिंकिंग स्किल या थिंकिंग पावर जिसको बोला जाता है, सोचने की क्षमता हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। अब इसको हम दे रहे हैं ध्यान। एक एक क्वेश्चन आप समझते हैं, ये करना क्या है कि देखना होता है कि भैया किस किस बेस के पास में है। तो किस बेस के पास में है, एक 50 के और एक 100 में। फिर हम देखते हैं कि दोनों में किसके ज्यादा करीब है, जिस बेस के ज्यादा करीब होता है उसको हम चूज कर लेते हैं, है ना। अब फिर देखते हैं कि जिस बेस को हम चूज किया उसके बीच का डिफरेंस था कितना, 24। तो 24 का स्क्वायर लिख लिया, कितना हो गया, 576। तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स को लिख लेते हैं, 76 24 का स्क्वायर क्या है, 576। 76 यहाँ लिख लिया, और जो भी यहाँ बच गया 100 प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैरी में। इस कैरी को हम अलग से लिखे रहेंगे। अब क्या कर लेना है, किस जितने का डिफरेंस है,
अगर हम देख रहे हैं कि जो भी हमने चूज किया 76 क्या है, 76 100 से कम है कि ज्यादा, तो 100 से कम है, तो जितना अगर कम है तो जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं, जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं। तो 76 में से 24 और माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा बेस 100 को हमने चूज किया था, बेस 100 वाले मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 52 into 1 करेंगे तो 52 हो जाएगा, और इसे 52 को ऐड कर देंगे, जो कैरी यहाँ बचा हुआ था 5, और ये +5 कैरी कहां से आया था, इस 24 के स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कोई बोल दे क्या कि 84 का स्क्वायर, कोई क्या बोल दे 84 का स्क्वायर, 84 का इसका स्क्वायर 84 का, इसका स्क्वायर हमें निकालना है 84 का, 84 का स्क्वायर निकालना है। हमको पता है कि 84 किसके कौन कौन किस और किस किस बेस के पास में है, तो 84 100 और 50 के, 100 बेस हो गया और ये क्या हो गया 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 34, 84 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 16 का। कैसे पता चल, अरे 100 माइनस 84 कर दो, कितना हो जाएगा 16, घटाना सीखो। एक ही क्वेश्चन में देखो पहले हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब 84 में से 50 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 34, है ना। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 16 का, डिफरेंस कितने का 34 का। अब देख रहे हैं कि अब किसके ज्यादा करीब में है, 84 50 के करीब में है कि 84 16 100 के करीब में है, तो ये तो कोई भी बता देगा क्या है कि 100 के करीब में है, तो 100 बेस को हमने चूज कर लिया, 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है पर, ठीक। अब क्या कर लेना है कि 84 का स्क्वायर हमें निकालना था, 84 के स्क्वायर को हमें निकालना था। अब क्या कर लेना है हमें, अब हमें करना है कि जितना किसके किस बेस को चूज किया 100 का, कितने का डिफरेंस है 16, तो 16 का स्क्वायर हमको पता है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को लिख लेंगे तो 56 लिख लेंगे, और ये जो 100 प्लेस वाला है इसको किस में लिख लेंगे कैरी में। अब क्या करना होता है, अब 84 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 84 100 से कम है, कितना जितना कम है उतना और 84 में से माइनस कर देंगे, तो 100 से कितना कम है 16, तो 84 में से और 16 को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 84 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 68, कितना बचेगा 68, कितना बचेगा 68, इस 68 का मल्टीप्लिकेशन बेस 100 वाले मेथड से कितना हो जाएगा 68, 68 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 68 ही होगा, फिर 68 को हमने 2 में ऐड कर दिया, हमें क्या मिल जाएगा 70, कितना मिल जाएगा 70। बेहद ही तसल्ली से बेहद ही आराम से आप एक चीज को समझे, है ना, और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाते रहे, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी थिंकिंग स्किल्स कितनी मजबूत है। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्या होते हैं कि आप सीबीआई में इंस्पेक्टर बनते हो, आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हो, आप डबल एओ बनते हो, ये सब पोस्ट है कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप बनते हो, तो उसमें क्या चाहिए होता है एग्जाम का, जो भी सिलेबस सेट करता है, जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे पेपर सेट होता है ना, उसके एग्जाम का मोटिव क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छे दिमाग को, है ना, कैलकुलेटिव दिमाग को जल्दी से जल्दी जो कैलकुलेट कर सके कुछ, है ना, कुछ जल्दी से समझ सके, ऐसे लोगों का चयन करता है। उस चयन को करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब का पेपर सेट करना पड़ेगा। अगर पेपर ऐसा सेट होगा तो उसी उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन की स्पीड अगर इंक्रीज करनी है, अपने दिमाग के थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना है, तो ये एक तरीका है बेस 100 मेथड। ये हमारे क्या करता है, साइमल्टेनियस प्रोसेसेस को एक कर रहा होता है इस बेस 100 मेथड से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको कोई बोल दे 87 का स्क्वायर निकालिए, किसका स्क्वायर निकाले हम 87, कोई बोल देता है क्या कि 87 का स्क्वायर निकालें, इसका 87, तो 87 का स्क्वायर हमको निकालना है। हमको पता है 87 किसके किसके पास में है, एक तो 100 बेस के पास में है, दूसरा किसके पास में है 50 बेस के पास में। 50 और 87 के बीच का डिफरेंस कितना है 37, 87 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 30, कितने का है 30। कैसे निकाले, 100 में से 87 कर दिया, कितना हो गया 30, 100 फिर क्या कर दिया 87 में से ही 50 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 37। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 87 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब देख रहे हैं कि डिफरेंस हमें देखना होता है कि किसके ज्यादा करीब में, तो 100 बेस के ज्यादा करीब में, तो 100 बेस को हम चूज करेंगे और 100 बेस की वैल्यू है कितनी होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 13, तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यहाँ लिख लेंगे 69 लिख लिया। अब ये जो 1 बचा है ये 1 क्या आ जाएगा कैरी में, इसमें आ जाएगा कैरी। अब किसके साथ जुड़ेगा आगे देखते हैं।
अब हम देख रहे हैं कि 87 जो है 100 बेस को हमने चूज किया है क्योंकि 100 के पास में था, लेकिन 100 से 87 ज्यादा है कि कम है, तो 100 से 87 ज्यादा है कि कम है, तो हम बोलेंगे कम है। और जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं 87 में से, तो 87 में से क्या करेंगे 13 को और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा 74, और इसी 74 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो बेस 100 मेथड को चूज किया ना उसके वैल्यू से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 74, और इस 74 को इस 1 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, यही होगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट करें, नोट करें, कृपा करके नोट करें। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। क्या है, कोई बोले 93 का, किसका 93 का, कोई बोल देता है कि 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या होगा। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 93 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 93 किसके किसके बेस के पास में है, तो एक 100 बेस के आसपास में टिक रहा है और एक दूसरा 50 और 93 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 93 माइनस 50 होता है कितना है 43, तो 43 है इनके बीच का डिफरेंस। 93 और 100 बीच का डिफरेंस कितना है 7, कितने का है, तो 100 माइनस 7, 100 माइनस 93 कर दिया तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। अब क्या करना होता है, अब क्या करेंगे हम, अब ये देखना होता है कि हमें 93 का स्क्वायर निकालना था, है ना, हमने बेस चूज कर लिया, तो जो 93 है वो किस बेस के ज्यादा करीब में, तो 100, और 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है 1, तो 1 लिखे रहो। अब क्या कर लेना है, अब हमें देखना है कि जो डिफरेंस है वो कितने का है 100 और 93 के बीच का 7 का, तो 7 का स्क्वायर होता है कितना है 49, तो 49 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 49 ही लिखेंगे, कैरी में तो कुछ आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई है क्या, नहीं, 100 प्लेस पे कोई नहीं है तो कुछ भी कैरी में नहीं आएगा। अब क्या कर लेना है, जितना कम है, जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं, तो 93 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो जैसे सिंपल है 13 में से 7 जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 86, कितना हो जाएगा 86। अब इस 86 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बेस के वैल्यू से, कितना हो जाएगा 86, तो 8649 हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा 8649। ठीक, अब कोई बोल देता है हमें कि अब क्या करो भाई, 94 का 94 का स्क्वायर, या फिर को बोल दो 95 का स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकाले 95 का, बेहद ही आसान है, कुछ समस्या नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। 95 का हमें स्क्वायर निकालना है, देखिए कैसे 95 का स्क्वायर निकालना है, किसके किसके पास में, तो 100 बेस के पास में, दूसरा किसके पास में 50 बेस के, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 45 का, 95 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, है ना। अब किस बेस के ज्यादा करीब है 95, तो 100 बेस को, तो 100 बेस को हम क्या कर लेंगे चूज कर लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। अब हम देख रहे हैं कि ये 95 का स्क्वायर हमें तो निकालना है, 95 का स्क्वायर हमें निकालना है, ये किस बेस के पास में है 100 बेस के पास में, कितने का डिफरेंस है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ लिख लेंगे क्या 25, कितना लिख लेंगे 25। अब जितना कम होता है उतना और माइनस कर देते हैं, तो 95 में से और 5 को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 90, तो 90 इंटू 1 कितना हो जाएगा 90, और इसी 90 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि कैरी में कुछ आया नहीं, और कैरी में आया होता तो हम उसको लिख देते। ठीक है, और ये बहुत सारे ट्रिक नहीं है, ये हम क्या कर रहा होता है कि हमारा दिमाग एक साथ प्रोसेस कर सके, बहुत सारे काम कर सके। ठीक है, उबे ना हम और दिमाग को यूज करते रहे। अब कोई बोल देता है हमसे क्या 104 का, इसका 104 का, अब 104 का आप देखिएगा। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं 96 का स्क्वायर निकाल, है ना, और इधर क्या करें 104 का स्क्वायर। ठीक, हम देख रहे हैं किसके पास में है 100 बेस के पास में है और टी बेस के पास में, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया बहुत ज्यादा, या फिर बोल सकते हैं अब ये किसके किसके पास में है, देखें तो ये किसके किसके पास में है कौन 104, तो 104 100 बेस के पास में इधर, और इधर किसके पास में है 150, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 46 का, तो किसके ज्यादा करीब में हुआ 100 को, तो 100 को चूज कर लिया, 100 बेस को चूज कर लिया ना, जब 100 बेस को चूज कर लिया, अब हमें देखना है कि 104 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, 4 का स्क्वायर है कितना 16, तो 16 को यहाँ लिख लेंगे,
लास्ट के टू डिजिट्स को लिखना होता है। अब जितना ज्यादा हमने 100 बेस को चूज किया, जितना 100 बेस से 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 104 100 से ज्यादा है, तो 104 में 4 और ऐड कर देंगे। ऐड करते तो कितना हो गया 108। अब इसी 108 का मल्टीप्लीकेशन, 108 का मल्टीप्लीकेशन बेस 100 के वैल्यू से कितना है 108, कितना हो जाएगा 108। ये क्या हो जाएगा 108 है ना, 108, ठीक है 108। और क्या करना होता 96 का। अब 96 में हम देख रहे थे क्या कि 100 बेस के पास में था और जितना ज्यादा है उसमें उतना और ऐड करें। यहाँ देखिएगा जितना कम है उतना और क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके उसके बीच का डिफरेंस कितना है 46 का। 96 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का। हम 4 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पर लिख लेंगे। अब जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं, तो 94 में से 4 को 96 में से 4 को और क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 92। इस 92 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 92 आ जाएगा। अब इस 92 को यहाँ हम लिख लेते हैं, तो 96 का स्क्वायर हम कितना फाइंड आउट कर लिए 9216, 9216 हमारा क्या हो गया वर्ग आ गया किसका 96 का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितना कम है उतना और माइनस हो जाता है, जितना ज्यादा है उतना और प्लस हो जाता है, जितना ज्यादा उतना प्लस हो जाता है, जितना कम उतना और माइनस। ठीक है यही है डिफरेंस, कम है तो माइनस और उतना ही माइनस करते हैं जितना कम है, ठीक। और ज्यादा है तो जितना ज्यादा है, जितने का बीच का उनके बीच का डिफरेंस है, अंतर है कितने से ज्यादा है उसको और प्लस कर देते हैं, ठीक। और बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो बेस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अभी तक हम ये सीखे, तो यहीं से ट्रिक्स का इजाद हो जाता है, यहीं से बेस 100 मेथड से हम देख रहे हैं है ना। बेस 100 मेथड से ट्रिक का इजाद हो जाता है क्या कि अगर हम 50 और 100 वाले की बात करें, जैसे कि हमारे पास दो सवाल है, हम लिख देते हैं हम कि अभी जो बेस 100 मेथड से हम सीखे इसमें करते क्या है, कोई बोल देता है कि अच्छा 54 तक का स्क्वायर बताएं, तो बोलते हैं लोग कि जो आखिरी में दिया है यहाँ पे लिख लो, 54 में 4 और ऐड कर दो, सॉरी ये 50 आधा कितना होता है 25, 25 में 4 और ऐड कर दो तो 29 लिख देते हैं। ये तो सीखे अभी है ना। जैसे यहीं पे था वो 104 का वर्ग निकाल रहे थे, तो क्या बोलते हैं आखिरी के वर्ग को लिख लो, ठीक है। अब 100 में क्या करना है, 100 में जो दिया हुआ उसी में और ऐड कर दो 4, तो 104 में और 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है 108। ये क्या है ट्रिक्स है, तो बेस 100 मेथड से ये क्या है ट्रिक्स है, तो ये आपके दिमाग को तेज थोड़ा ना करते हैं, ये तो कैलकुलेशन को जल्दी से करते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग बनना है तो आपको बेस 100 मेथड जरूर पढ़ना चाहिए। बेस 100 मेथड से आप बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं और ये आपके थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करता है, थिंकिंग पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ आपको समझ में आया हो और ना भी समझ में आया उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।